माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्री श्रीमती वेंकटेश भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती वेंकटेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिल प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। All glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. रिपीट करते हैं क्या? रिपीट? ओके। ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पढ़ रहे हैं स्कंध 3 श्रीमद् भागवतम का अध्याय 20 मैत्रेय विदुर संवाद। तो 3 श्लोक ले रहे हैं क्योंकि पहले 2 श्लोक का तात्पर्य नहीं है। तो पहला दूसरा मैं गाता हूँ, फिर 16 जो है उसका एक साथ गाएंगे। तानि चैकेकशः सृष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य देवयोगेन हेममण्डमवासृजन्। अलग अलग रहकर भौतिक ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। सोषयाष्टाधिला सलिले अंडकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षं साहस्रम् अन्ववात्सीत्तमीश्वरः। एक चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारण सागर के जल में पड़ा रहा। तब श्री भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश किया। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि सभी ब्रह्मांड कारण सागर में तैर रहे हैं। 16 आप रिपीट कर सकते। तस्य नाभेरभूत पद्मम् सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयं भूत्स्वराट्। तस्य नाभेरभूत्पद्मम् सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्। तस्य नाभेरभूत्पद्मम् सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्। कोई यस्य नाभेरभूत्पद्मम् सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वराट्। तस्य नाभेरभूत्पद्मम् सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्। यस्य नाभेरभूत्पद्मम् सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्। शब्दशः भाषांतर। तस्य श्री भगवान की नाभेः नाभि से अभूत बाहर निकला पद्मम कमल सहस्त्र अर्क 1000 सूर्यों से उरु अधिक दीधिति दैदीप्यमान सर्व समस्त जीवनिकाय बद्ध जीवों का आश्रय ओकः स्थान यत्र जहाँ स्वयं अपने आप अभूत आविर्भाव हुआ स्वराट सर्वशक्तिमान ब्रह्मा।
भाषांतर और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। गर्भोदकशाही भगवान श्री विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यही कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। तात्पर्य: इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीवात्मा कमल के रूप में इकट्ठे होकर बाहर निकल आए। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इससे जो प्रथम जीवात्मा प्रकट हुआ वह ब्रह्मा थे, जो शेष दृश्य जगत की स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ है। इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान दैदीप्यमान कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि परमेश्वर के अंशरूप जीवात्मा भी उसी प्रकार ही होंगे, क्योंकि श्री भगवान भी अपनी शारीरिक कांति को, जिसे ब्रह्मज्योति कहते हैं, चारों ओर फैलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वैकुंठ लोक का जो वर्णन है उसकी इससे पुष्टि होती है। वैकुंठ लोक में न तो धूप, न चांदनी, न अग्नि और न बिजली की आवश्यकता होती है। वहाँ प्रत्येक लोक सूर्य के समान स्वतः प्रकाशमान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो मैत्रेय विदुर का जो संवाद है, बहुत तीसरे स्कंद का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और इसमें भगवान जो सृष्टि का लीला करते हैं उसका वर्णन है। और हम देखते हैं कि मैत्रेय और विदुर बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और चर्चा यही हो रहा है कि भगवान कैसे हैं और उनके बारे में विदुर जी और मैत्रेय में संवाद हो रहा है। तो हम देखते हैं कि दो भक्तों में संवाद हो रहा है भगवान के बारे में, और विदुर और मैत्रेय दोनों में ये बात हो रहा है कि कैसे ये सृष्टि का सृजन हुआ। तो ये पहला तो प्रश्न आता है कि ये दो भक्त जब आते हैं और वो भी कोई ऐसे
छोटे भक्त नहीं है, वो दोनों महाभागवत है, और वो आके इस सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुआ उसका वर्णन कह रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इससे एक पता चलता है कि भगवान के बारे में जो भी हम सुनते हैं, वो वृंदावन लीला हो या सृष्टि कार्य का लीला हो, दोनों भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना एक वृंदावन के पास टाइम जब हम सुनते हैं तो हमको जितना आनंद होता है, जितना हमारा शुद्धिकरण होता है, उतना ही शुद्धिकरण, उतना ही आनंद भक्त को आता है जब वो ऐसे थोड़ा टेक्निकल जब आता है, क्योंकि इसमें पूरा सृष्टि का उत्पन्न होने का पूरा प्रोसीजर दिया है कि पहले क्या हुआ, प्रधान हुआ, फिर उसमें 3 गुण आए, फिर काल आया, फिर अलग अलग चीज़ें हुआ। तो कभी कभी मैं अभी भी याद है जब भागवतम पढ़ रहा था, पहला स्कंद तो अच्छा है, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद बहुत कठिन जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि बार बार वो ऐसा कुछ तो आता है जिसका कोई समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है और क्यों पढ़ने का। तो फिर हम, क्योंकि लगता है कि कुछ थोड़ा लीला हो तो अच्छा लगता है, लेकिन ये भी एक लीला है भगवान का। और भगवान ये लीला किस लिए करते हैं? भगवान ये लीला करते हैं हम सबके भगवत धाम वापस जाने के लिए। तो ये इतना सारा लीला हम कौन से मानसिकता से सुनते हैं? ये सब लीला हम ये मानसिकता से सुनते हैं ताकि हम भगवान के प्रति अपना जो सौहार्द है, भगवान के प्रति हमारा जो निष्ठा है, वो बढ़ाने के लिए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि हम प्रभुपाद जी के जो लीला सुनते हैं, जब वो भारत में थे कितना तकलीफ़ उठाया उन्होंने, और जब वो जलदूत से गए और हार्ट अटैक आए, और तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारा प्रभुपाद जी के प्रति जो प्रेम है, हमारा प्रभुपाद जी के प्रति जो कृतज्ञता है, वो उभर के आता है कि इतना सारा चीज़ प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया। तो इतना सारा चीज़ कर रहे हैं ताकि मेरे जैसे अनेक अनेक बद्ध जीवों को कुछ तो रास्ता मिले, ताकि हम भगवत धाम वापस जा सकें। तो जो ये भगवान के प्रति जो भाव है, भगवान के प्रति जो कृतज्ञता है, वो जब आता है तो बहुत जल्दी एक व्यक्ति भगवान की तरफ अपने आप को मोड़ लेता है। तो यही कारण है कि ये जो सृष्टि का लीला यहाँ पे हो रहा है। तो ये समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, भगवान क्या क्या कर रहे हैं। एक सिर्फ एक जीवात्मा को वापस लाने के लिए भगवान पूरा सृष्टि रचाते हैं, ब्रह्मा जी को करते हैं, भागवत का ज्ञान देते हैं, और कितनी बार अलग अलग अवतार लेते हैं उसका भी वर्णन आता है, और मनवंतर अवतार, लीला अवतार, इतने सारे अवतारों का वर्णन है। तो ये जब हम सुनते हैं तो यही लगता है कि भगवान कितने कृपालु है, ये सब अवतार वो मेरे लिए ले रहे हैं। एक बार एक रिपोर्टर पूछ रहे थे, जो प्रभुपाद के बहुत करीबी शिष्य थे, ब्रह्मानंद प्रभु। तो ब्रह्मानंद प्रभु को पूछ रहे थे कि आप तो प्रभुपाद जी के बहुत क्लोज रहे हैं और उनके बारे में कुछ बोलिए। तो प्रभुपाद के बारे में बोल रहे थे। तो
तो उसने पूछा ब्रह्मानंद प्रभु के प्रभुपाद भगवान है क्या? तो ब्रह्मानंद प्रभु क्या हुआ था कि 1900 ऑलमोस्ट 70 के साल में शायद, उस टाइम ये अचानक इस्कॉन में एक बवाल आ गया था कि प्रभुपाद ही भगवान है। तो क्योंकि गुरु और ब्रह्मा, गुरु और विष्णु, दैट टाइप। तो और इस्कॉन के जो लीडर, वरिष्ठ भक्त थे, वो भी उसकी चपेट में आ गए थे और 2-4 सन्यासी थे, और वो उन्होंने ये चालू किया प्रचार करना कि प्रभुपाद ही भगवान है, हमको समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो इतना प्रचार कैसे हो सकता है? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, समझो थोड़ा। वो नहीं बता रहे उसका मतलब थोड़ी हम नहीं समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आए, वो थोड़ी बताए कि मैं भगवान हूँ, वो तो बोले थे भक्त हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए। तो वैसे ही प्रभुपाद भी भगवान के ही अवतार है, बता नहीं रहे वो, और हम इतने बुद्धू हैं, हम भी समझ नहीं रहे, उनको जस्ट गुरु मान के चल रहे हैं। तो ऐसा प्रचार चालू कर दिया उन्होंने। तो जो भक्त थे वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अब इतने बड़े भक्त हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद तो खुद इसका बहुत ज़ोर शोर से निराकरण करते कि ऐसा नहीं है। तो ये सब हुआ था। तो उसका उनको याद आया, वो बोले नहीं, मैं तब सोचता था प्रभुपाद भगवान है, लेकिन बाद में हमको अच्छे से समझ आया, और प्रभुपाद ने भी बताया कि नहीं, प्रभुपाद भगवान नहीं है, प्रभुपाद भगवान के सेवक है। लेकिन ये देखिए कि कैसे होता है, एक भक्त का अपने गुरु के प्रति जो सम्मान होता है, आदर होता है, उसके प्रति जो निष्ठा होता है, वो कैसे। तो वो बोलते बोलते बोले कि देखो, प्रभुपाद भगवान नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि वो मेरे लिए अमेरिका में आए, वृंदावन छोड़ के, और वहाँ के झोपड़पट्टी में जो बावरी स्ट्रीट था, वहाँ पे आए और मेरा उद्धार किया उन्होंने। तो वो मेरे लिए भगवान से भी ज़्यादा है, क्योंकि भगवान तो आए नहीं, प्रभुपाद आए थे। और फिर ऐसा करके वो रोने लगे वो इंटरव्यू में। तो हम देखते हैं कि एक भक्त का जो भाव होता है कि अभी वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद इसलिए नहीं आए थे कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन उनको आगे बढ़ाना था, वो आए थे और वो इस्कॉन वगैरह स्थापना करना था, उसके लिए आए थे। वो ये सोच रहे थे कि वो मेरे लिए आए, मैं वहाँ पे पड़ा था और इतना दूर से आए और मुझे उन्होंने उठाया ऊपर। तो एक भक्त जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से ये देखता है कि भगवान का ये जो अवतार है वो मेरे लिए है। वो हिरण्यकशिपु को मारा वो ठीक है, प्रहलाद महाराज को कृपा दिया वो ठीक है, लेकिन वो मुझे सहायता करने के लिए आए हैं। प्रभुपाद जो है मैं जो यहाँ पे अटका हूँ भौतिक जगत में, वो एक जीवात्मा को छुड़ाने के लिए वो आए हैं। तो ऐसे व्यक्तिगत रूप से वो भक्त सोचता है, और जब ऐसा सोचता है तो जितना वो ऐसे भगवान के लीलाओं के बारे में सोचेगा, उसका जो आदर है भगवान के प्रति वो और बढ़ते जाएगा कि भगवान क्या क्या नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, जो उनका कोई सुन नहीं रहा है, उनसे अलग हो गया है, उनके विरुद्ध काम कर रहा है, और फिर भी भगवान इतना एक मेरे जैसे जीवात्मा के लिए इतना सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि भगवान की ये जो लीला कार्य जो है जिसमें पूरे सृष्टि का उत्पत्ति है, तो वो जब हम सुनते हैं तो हमको भगवान के कृपा के प्रति, भगवान के हम कितना प्रेम करते हैं उसके प्रति
हमारा निष्ठा और बढ़ जाता है। हमारा और भगवान का जो रिश्ता है वो बहुत घनिष्ठ हो जाता है जब हम भगवान के ये अलग अलग लीला जो है, जो पुरुषावतार जो है, जिसमें भौतिक जगत का निर्माण का लीला है। और दूसरा है कि प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे थे कि कैसे ये जो भौतिक सृष्टि है वो सृष्टि का कारण बद्ध जीव ही है, क्योंकि बद्ध जीवों को अकोमोडेट करने के लिए ये भगवान अलग अलग प्रकार से ये सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं। और फिर प्रभुपाद बताते थे कि कैसे अगर हम बोलते हैं कि जेल का निर्माण कैदियों ने किया, तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि एक जेल बनाए, उसमें कैदियों को डाल के उनको बहुत तकलीफ दे। वो तो सोचते हैं कि हर एक जो यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति है वो खुश रहे, जेल में क्यों जाए। तो जेल में डालने का इच्छा किसी भी गवर्नमेंट का नहीं है। अगर वो जेल खाली हो जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनका पैसा भी बचेगा और इतना सारा मैनेजमेंट भी बचेगा। लेकिन फिर भी वो जेल निर्माण करते हैं, वहाँ पे इतना लोगों को रखते हैं उसको चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो भी रूल्स वगैरह है उसको न पालन करने का इच्छा हमेशा उनके पास रहता है। तो ऐसे लोगों को नॉर्मल स्टेट में रखना मुश्किल हो जाता है। तो फिर बाय फोर्स अनविलिंगली वो करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि एक जेल बना के उसमें सबको डाल देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि जेल का निर्माण जो है वो कैदी लोगों ने ही किया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा परिस्थिति निर्माण किया है कि गवर्नमेंट को वो जेल बनाना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो पूरा भौतिक जगत है वो कारण बद्ध जीव की जो इच्छा है भगवान से हटकर आनंद लेने का, तो वो इच्छा के कारण भगवान बिना चाहे, वो तो चाहते नहीं कि ऐसा कुछ बनाए, लेकिन वो बनाना पड़ता है एक बद्ध जीव के लिए। तो ये जो लीला है भगवान का, जो इस प्रकार से वो अपने कृपालु उनका जो गुण है उसको दर्शाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दुनिया में जो एक व्यक्ति होता है जो जैसे कोई पिता है और अपने बेटे को बहुत प्रेम करता है, और या कोई दोस्त है किसी दूसरे दोस्त को प्रेम करता है, या जो भी ऐसे कुछ रिश्ते हैं उसमें हम देखते हैं कि वो रिश्ते एक हद तक जाते हैं, उसके आगे वो रिश्ता काम करना बंद हो जाता है। जैसे वन वे प्रेम होता है, वो एक हद तक जाता है, जब देखता है कि ये रिटर्न कुछ आ नहीं रहा है तो वो फिर बंद हो जाता है वो प्रेम का कारोबार। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कोई दोस्त है, एक दोस्त उसको बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो दूसरा दोस्त है उसको प्रेम ही नहीं करता है। तो एक दिन, एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल चलेगा, बाद में देखेगा ये इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर छोड़ देता है। तो ये जो वन वे ट्रैफिक है प्रेम का, तो भगवान ही है कि हमको झेल रहे हैं वो इतने 1 साल से नहीं, करोड़ों साल से हम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, और फिर भी वो ब्रह्मांड बनाते जा रहे हैं, अवतार लेके जा रहे हैं,
सोच के कि कभी ना कभी तो ये व्यक्ति मेरे पास आएगा। तो इतना जो उनका कृपा है कि वो करोड़ों साल तक वेट करने के लिए तैयार है एक जीवात्मा के लिए, जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम कुछ दिन कुछ महीने वेट करते हैं, बाद में बोलते हैं हरे कृष्णा, अभी बहुत हो गया अभी। तो भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं किसी भी जीवात्मा के, कभी बहुत हो गया, अभी तुम यहीं पे सड़े रहो, मैं जा रहा हूँ। तो ये भी भगवान का कृपा है कि वो हमको छोड़ते ही नहीं हो, कुछ भी हो, हमारा इच्छा हो ना हो। कभी कभी तो हम आसुरिक प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, फिर भी भगवान नहीं छोड़ते हैं। तो ये जब होता है तो फिर हम भगवान की शरण जाते हैं, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान को हम भगवान मानते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया। तो ये 6 जो उनके ऐश्वर्य हैं, क्या क्या? सौंदर्य है, ज्ञान, बल, यश, वैराग्य, हाँ हाँ, पूरा धन वगैरह। तो ये जो ऐश्वर्य है, लेकिन हम देखते हैं कि समझो कोई बहुत फेमस है, जैसे आजकल कौन फेमस है? एलन मस्क। हाँ, एलन मस्क। ओके ओके, कोई तो हाँ, IIT बाबा फेमस है क्या? तो जो भी है, तो ऐसा कोई फेमस व्यक्ति है, जैसे खिलाड़ी होते हैं तेंदुलकर या विराट कोहली या जो भी ऐसा। तो हम देखते हैं कि लोग अगर वो आते हैं यहाँ पे तो हज़ारों लाखों लोग जाएंगे उनका देखने के लिए, सुनने के लिए, लाइक दैट। मोदी है तो हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के छोटा सा जो गुण है, या तो धन हो या प्रसिद्धि हो या बल हो या जो भी कुछ है, तो आकर्षित करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि आकर्षण होता है क्योंकि वो हमको ऐश्वर्य दिखता है, लेकिन प्रेम जागृत नहीं होता है सिर्फ ये गुण होने से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विराट कोहली है तो उनको आकर्षित होंगे लोग, लेकिन जैसे ही उनका फॉर्म चला जाता है तो वही लोग गाली भी देंगे उनको, ले निकालो अभी इसको, वो तो गया। तो वहाँ पे प्रेम नहीं रहता है, तो आकर्षण रहता है सिर्फ। तो हम देखते हैं कि ये दुनिया में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, आकर्षित कर लेता है, प्रेम जागृत करना इतना आसान नहीं है। तो भगवान का ये जो कृपा का जो भाव है, वही प्रेम जागृत करता है। बाकी चीज़ भगवान का भगवत्ता देख के कोई लोग भगवान को शरण नहीं जाते, क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारे महान लोग हैं, लेकिन लोग शरण नहीं जाते। लोग देखते हैं कि ये महान है, बहुत अच्छा है, सलाम करो उसको, कुछ मिल गया तो अच्छा ही है, सलाम करने के बाद। तो ये मानसिकता रहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति कितने कृपालु है और तो फिर वो भाव आता है उनको शरणागति लेने का। तो यहाँ पे भी एक तो है कि उससे ये सृष्टि का जो लीला है उससे पता चलता है कि भगवान बहुत महान है। कितने महान है, प्रभुपाद बोलते थे कि हमको पता भी नहीं कि कितने महान हैं।
हम कभी कभी वो सिर्फ लिखते हैं गॉड इज़ ग्रेट, लेकिन कितने ग्रेट है हमको पता नहीं है। तो ये सृष्टि का जो लीला है उससे थोड़ा आइडिया आता है कि कितने महान हैं। लेकिन सिर्फ महान होने से काम नहीं होता है। महान होने से सिर्फ एक सैल्यूट मिलेगा आपको, ठीक है भगवान है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत काम करते हैं। लेकिन जो भावना है कि मुझे शरण जाना है, तो विराट कोहली को कोई शरण नहीं जाएगा। ऐसा विराट कोहली को कोई आश्रम नहीं रहेगा कि वहाँ पे सब भक्त लोग उसका गुणगान कर रहे हैं और पूरा जीवन उसको दिए हैं। ऐसा तो नहीं होता है। वो फैन होता है और वो जैसे हवा आ जाता है वो फैन मुंह बदल लेता है अपना। लेकिन भगवान वो ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा उनका हृदय है जो एक जीवात्मा के लिए के हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत करता है। तो ऐसे जो सृष्टि का लीला भी है वो भी एक भक्त को भगवान के पास, भगवान के गुणों को स्थापित करता है कि कितने वो सिर्फ महान ही नहीं है बल्कि हमारे लिए इतना चिंतित है, हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो ये जो सृष्टि का लीला है वो भगवान की प्रेम का लीला है हमारे लिए। तो उससे हमको ये पता चलता है कि सिर्फ भगवान जो है वो सिर्फ गोपियों से प्रेम नहीं करते हैं, हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं। हम तो इतने भक्त नहीं होने के बाद भी प्रेम करते हैं। तो ये देख के फिर लगता है कि कुछ तो करना चाहिए उनके लिए, है ना। तो और कुछ राधिका ने प्रभु? धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।